नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज का हमारा चैप्टर है राजभाषा। राजभाषा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राजभाषा। ठीक है जी। राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? आप कहेंगे सर ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राज दरबार में किया जाता था, यानी कि राज दरबार में कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते थे। कि सर राजकाज की भाषा यानी कि राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। कि सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीन क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? आप कहेंगे सर यहाँ हम पढ़ रहे हैं राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, की भाषा। चलिए, राजकाज की भाषा यानी कि आप लोग मुझे बताइएगा कि सर राजकाज की भाषा, आप कहेंगे सर राज दरबार में प्रयोग की जाती थी। किसमें? राज दरबारों में। आप मुझे बता सकते हैं राज दरबारों में, राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा में, प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, की जाने वाली भाषा, भाषा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हमने इन चीज़ों को लिखा। अब बात आती है कि सर ये जो है ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे? तो एक पार्ट है 17। कौन सा? पार्ट 17। और यहाँ पर जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं? 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 351 तक ये आर्टिकल्स हमें कंप्लीट करने हैं, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। बात आती है कि सर जब हम आज़ाद हुए, आफ्टर फ्रीडम, जब हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद बात आई कि सर यहाँ पर कैसे भारत में हिंदी को, अंग्रेजी को, हिंदुस्तानी को, संस्कृत को, किसको राजभाषा बनाया जाए? तो भैया संविधान सभा में यह विषय बड़ा चैलेंजिंग था कि हिंदी बनाई जाए। अब जो हिंदी भाषी राज्य है वो हिंदी की बात कर रहे थे, जो जो साउथ वाले हैं वो अंग्रेजी की बात कर रहे थे, पूर्वोत्तर वाले अंग्रेजी की बात कर रहे थे, साउथ वाले अपनी दक्षिण जो उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह उसमें बात कर रहे थे। तो क्या किया गया, क्या किया गया भैया? यहाँ पर एक चर्चा हुई कि भाई एक काम करते हैं, संविधान सभा में एक बहस चली। क्या हुआ है यहाँ पर संविधान सभा में? कहाँ पर? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहते हैं, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होता है? 4 भाषाओं को लेकर बहस होती है। कितनी भाषाओं को लेकर? तो आप कहेंगे सर मैं बहस हो जाती है। बहस यानी कि एक तरीके से डिबेट होती है। क्या होती है? डिबेट होती है। और ये डिबेट किस किस में होती है? आप कहेंगे सर ये डिबेट होती है 4 भाषाओं को लेकर। कौन कौन सी भाषा थी? आप कहेंगे सर हिंदी, कि हिंदी को बनाया जाए, क्या इंग्लिश को बनाया जाए, क्या संस्कृत को बनाया जाए? ठीक है, संस्कृत को बनाया जाए। किसको बनाए? तो इसको लेकर संस्कृत, या भैया हिंदुस्तानी भाषा को लेकर, हिंदुस्तानी भाषा को लेकर बहस होती है। ठीक है, क्या होती है जी? ये जो है डिबेट चलती है। क्या होती है जी? डिबेट चलती है। और ये डिबेट कितने दिन तक चली थी? आप कहेंगे सर ये बहस जो है, ये बहस इन 4 भाषाओं पर हो रही थी। कितनी भाषाओं पर? 4 भाषाओं पर बहस हो रही थी। और ये बहस संविधान सभा में चली थी 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक ये बहस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, जब कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा था तो मुंशी, के.एम. मुंशी और आयंगर साहब के बीच में एक समझौता हुआ। उन्होंने फिर कहा कि भाई एक काम करते हैं, हिंदी को राजभाषा मान लेते हैं। किसको? हिंदी को एक राजभाषा मान लिया जाता है। फाइनली 14 सितंबर में ये डिसीजन लिया गया। 14 सितंबर 1949 में मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर, किस पर? मुंशी आयंगर, मुंशी आयंगर फॉर्मूला। आप कहेंगे सर मुंशी, चलिए बहुत बढ़िया, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, फॉर्मूला। आप कहेंगे सर मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर, के आधार पर हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? राजभाषा स्वीकार कर लिया। ठीक है, राजभाषा स्वीकार कर लिया। तो भैया हिंदी को स्वीकार कर लिया। जब हिंदी राजभाषा बन गई, इसे राजभाषा स्वीकार कर लिया।
अब बात आती है कि सर यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर 14 सितंबर को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो आप कहेंगे भैया ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी आप लोग लिखते हुए चलिए। क्या भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है? क्या कोई भारत की नेशनल लैंग्वेज है? आप कहेंगे सर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहां पर हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सर भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप कहेंगे सर भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? आप कहेंगे राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। आप मुझे बता दें कि सर राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, यहां पर आप कह सकते हैं सर नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, नहीं है। हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट हुआ कि हमने तो हिंदी पढ़ा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आप कहेंगे सर भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम राजभाषा को 3 भागों में, 4 भागों में, कितने भागों में बांट लें? तो हमने राजभाषा को 4 भागों में बांट दिया। एक संघ की राजभाषा, एक प्रादेशिक भाषाएं, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा और एक विशेष निर्देश की भाषा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसको लिखते हुए चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। अब बात आती है कि सर राजभाषा, राजभाषा को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। यहां पर हमने पढ़ लिया ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। इसे हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? एक संघ की भाषा, किसकी? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। इसे हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन। ठीक है, और जो संघ की राजभाषा है इसे हम 343 से लेकर 344 तक रखेंगे। जो अनुच्छेद है वो 343 से 344 तक हम रखेंगे। बात आती है कि सर यहाँ पर हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ ली, तो उम्मीद है आप लोग इसको जरूर लिखेंगे कि सर ये जो आर्टिकल्स है ना, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 343 से लेकर 343 से लेकर 343 से 344 तक। कहाँ तक? 344 तक। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रादेशिक भाषाएं। कौन सी? प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं यानी कि इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? प्रादेशिक भाषाओं को रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। भाषाएं क्या बोल सकते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस हम इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे सर रीजनल, रीजनल लैंग्वेजेस। आप कहेंगे सर रीजनल लैंग्वेजेस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, रीजनल, आप कहेंगे सर रीजनल लैंग्वेजेस। अब रीजनल लैंग्वेजेस किस में आ गई? ये 345 से लेकर 345 से कहां तक? 346 तक। चलिए, अब बात आती है यहां पर हम बात करेंगे कि सर एक हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषाएं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, एवं हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, कोर्ट की भाषा। ठीक है, हाई कोर्ट की भाषा। अब ये हमने पढ़ लिया, जिसे हम पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 300, ये 47 तक पढ़ना। इसको कहां तक पढ़ना आप? 47 तक, 47 तक। इसे हम पढ़ेंगे 348 से लेकर 348 से 349 तक। और इसके बाद हम बात करते हैं विशेष निर्देश की भाषा। किसकी? विशेष निर्देश की भाषा, विशेष निर्देश की भाषा, की भाषा। यानी कि आप कह सकते हैं सर डायरेक्टिव, लैंग्वेज ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव्स। आप कहेंगे सर लैंग्वेज ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव। क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव्स। इसमें हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर 350 से लेकर 351 तक। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब हम इन चारों को ही एक्सप्लेन करेंगे, इन चारों को ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आप लोग भैया देखिएगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, राजभाषा।
यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अब ये कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ने हैं? 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक। चलिए, ये सारी चीजें हैं, इनको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए, इसमें हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमने 44 लिखा है ना, तो 344 तक ही इसमें पढ़ेंगे भैया। चलिए, यहाँ पर एक आर्टिकल है 343 क्लोज 1। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या है जी? आप कहेंगे सर संघ की जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? तो आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से, आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या हम पढ़ेंगे कि संघ की राजभाषा कौन सी है? अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर 343 क्लोज 1, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संघ की राजभाषा कौन सी होगी? संघ की राजभाषा और संघ की लिपि। आप कहेंगे सर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संघ की राजभाषा कौन सी है? आप कहिएगा हिंदी, ठीक है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, ठीक है। लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। और भाषा कौन सी हो गई? हिंदी। अब क्या किया गया कि सर यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता तो मिल गई थी। देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। यहाँ पर एक नोट लिखिएगा कि सर 26 जनवरी 1950 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन लागू नहीं किया, ठीक है, लागू नहीं किया। क्या यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? आगे बात करते हैं कि सर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया लेकिन लागू नहीं किया गया। भैया लागू कौन सी रही? अंग्रेजी रही। कौन सी रही? अंग्रेजी रही। क्लियर है? अब क्या हुआ? अनुच्छेद 343 क्लोज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 क्लोज 2 क्या कहता है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओहो, बड़ा। यहाँ पर राष्ट्र का मतलब है भारत में, यहाँ पर राष्ट्र का मतलब भारत से है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप केवल हिंदी दिवस लिख लो। राष्ट्र का मतलब है केवल भारत में मनाई जाती हो, विश्व में मनाई जाती है, विश्व हिंदी दिवस हो गई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इसे हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कह सकते हैं, ठीक है, उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक आर्टिकल है 343 क्लोज 2। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो ऑफिशियल यूजेस होंगे, जो शासकीय प्रयोजन होंगे, उनके लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें लिखा था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक क्या होगा जी? 15 वर्षों तक अंग्रेजी को ही क्या किया जाएगा? अंग्रेजी को ही क्या किया जाएगा भैया? अंग्रेजी को ही शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। शासकीय प्रयोजन यानी कि ऑफिशियल यूज प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा। देखिए 343 कहता है कि जब, हालांकि यहाँ पर 26 जनवरी को हिंदी को मान्यता दे दी लेकिन लागू नहीं हुई हिंदी ऑफिशियल यूज में ये कहा गया संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक अंग्रेजी ही ऑफिशियल यूज में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि हम आजाद हुए थे उस समय, ठीक है। अब बात आती है कि सर संसद ने क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए एक संविधान संशोधन किया, राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद से या 1965 से हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सरकारी कामों में, ऑफिशियल यूजेस में हिंदी का प्रयोग होगा, लेकिन साथ में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक क्या किया गया यहाँ पर, आप समझें कि सर राजभाषा अधिनियम
राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सर, इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1965 1965 से क्या किया जाएगा, 1965 से 26 जनवरी 1965 से क्या होगा, आप कहेंगे सर यहां पर हिंदी को शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग किया जाएगा, शासकीय प्रयोजनों में, ऑफिशियल यूजेस प्रयोजनों में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा, अंग्रेजी को शासकीय प्रयोजन में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा गया बट लेकिन या बट कह लो, लेकिन कह लो, इंग्लिश भी प्रयोग होती रहेगी, इंग्लिश भी प्रयोग या यूज होती रहेगी, ठीक है, इंग्लिश भी यूज होगी, प्रयोग होगी, यूज होती या होगी, ठीक है, मतलब अंग्रेजी को हटाया नहीं गया। फिर भैया अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद ने एक अधिनियम और पारित कर दिया, एक अधिनियम और पारित कर दिया। अब कौन सा अधिनियम पारित कर दिया जी, आप कहेंगे सर राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, जिसमें अंग्रेजी को हटाने के लिए गैर हिंदी राज्यों के विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होगा। अब जो गैर हिंदी राज्य हैं वो तो प्रस्ताव पारित करेंगे ही नहीं, वो क्यों करेंगे भैया अंग्रेजी को हटाने के लिए, उन्हें हिंदी तो पहले से नहीं आती है और उन्हें अंग्रेजी आती भी है, तो वो क्यों हटवाएंगे अंग्रेजी को, तो अब तो नामुमकिन है, नामुमकिन जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। लेकिन फिर भी एक राजभाषा अधिनियम और किया आया, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम कब का था, 1967 का। इसमें यह कहा गया कि भैया अंग्रेजी का ऑफिशियल यूज रोकने के लिए या अंग्रेजी को हटाने के लिए, आप कहेंगे सर अंग्रेजी को हटाने के लिए, जो ऑफिशियल यूज में अंग्रेजी हो रही थी, अंग्रेजी को हटाने या रिमूव करने के लिए गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, गैर हिंदी जो नॉन हिंदी स्टेट हैं, गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए, पास हो। अब भैया जो पहले ही नॉन हिंदी हैं वो क्यों भैया प्रस्ताव पास करेंगे, वो क्यों प्रस्ताव पास करेंगे, वो नहीं प्रस्ताव पास करेंगे, ठीक है, वो प्रस्ताव पास ही नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हमने यहां पर लिख लिया कि भैया अंग्रेजी को हटाने के लिए गैर हिंदी राज्यों के द्वारा, नॉन हिंदी स्टेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, तो भैया वो काहे पारित करेंगे जी, वो काहे पारित करेंगे, वो नहीं हटाएंगे, है ना। चलिए लिख लीजिए यहां पर, चलिए ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए हाँ जी, 20 तक तो पूरी हो जाएगी, पॉलिटी पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये आप लोग मुझे बताइए। अब बात आती है सर एक आर्टिकल और है, अब एक आर्टिकल और है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 क्या कहता है, इसमें लिखा था कि भैया राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, आयोग का गठन आप कहेंगे सर यहां पर क्या पढ़ लेंगे कि सर राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि सर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। अब आप मुझे बताएं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसमें कहा गया था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद बनाया जाएगा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान कब लागू हुआ था, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, के 5 वर्ष बाद बनाया जाएगा, और फिर क्या होगा, बनाया जाएगा, फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। यानी कि संविधान लागू हुआ 1905 में, सॉरी 1950 में, दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा आज, राजभाषा 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग बनाया जाएगा, या फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा,
गठन होगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सर कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पहला राजभाषा था फर्स्ट कब बना था? प्रथम प्रथम यानी कि फर्स्ट कब बना था? पहला राजभाषा आयोग कब बना था जी? आप मुझे बताएंगे सर। सबसे पहले बना था 1955 में, क्योंकि लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज कहती है संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में। 1955 में तो बना, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो 5 वर्ष 1955। फिर कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी कि 1955 में 10 वर्ष, 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, फिर 2005, फिर 2015, फिर 2025, ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे भैया तो इसके अध्यक्ष बताइएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर, बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। आप कहेंगे सर बाल गंगाधर खैर, खैर। चलिए, कौन? बाल गंगाधर खैर। नहीं बेटा, चाय नहीं, दिक्कत यह है सर्वाइकल का दर्द बहुत हो जाता है, मेरे कभी कभी सर्वाइकल बहुत परेशान करता है, ये बहुत दर्द करता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, एक बार इसको आप देखिए। चलिए, हाँ जी। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत में भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को मान्यता देना। ठीक है जी। आप कहेंगे सर जैसे कि उस समय कितने, इसमें सदस्य कितने हो सकते थे? इस समय सदस्य कितने थे? तो 14 सदस्य थे। क्यों? क्योंकि 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली थी, तो इस समय 14 थे। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता है, तो वर्तमान में कितने सदस्य होंगे? 22, क्योंकि वर्तमान में 22 सदस्यों को, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई, इसलिए 22 सदस्य हो गए। हर मान्यता प्राप्त भाषा से एक सदस्य लिया जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्त यहीं पर क्लास रोकेंगे, कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा दर्द है गर्दन में और ज़्यादा ही है, तो कल इस क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। जीबी पंत मैंने गलती से लिखवा दिया था यकीन बैच में, और मैंने आगे भी उसको सही करा दिया था, बाल गंगाधर खैर लिखवा दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर खैर। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। मैंने यकीन बैच दिल्ली पुलिस में जीबी पंत लिखवाया था, मुझे याद है, लेकिन मैंने करेक्ट तुरंत उसको करेक्ट करवाया था, बाल गंगाधर खैर लिखवा दिया था, बीजी खैर। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार।